हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो क्लास 9th के लिए है। आज हमारा जो चैप्टर है वो ट्रायंगल्स, ये 7th चैप्टर है अपनी बुक से। तो ट्रायंगल्स के बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करूंगा। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल एक क्लोज्ड पॉलीगन होती है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। तो अगर हम थोड़ा सा एक ट्रायंगल बनाएंगे आपके लिए। एक ट्रायंगल ये ए बी सी, इसमें 3 साइड्स हैं, 3 वर्टिसेस है और 3 एंगल्स हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। ठीक है ना? तो ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। यहाँ तो आपको पता है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं एंगल सम एएसपी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स का सम मिला के 180 बनेगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ट्रायंगल कोई भी हो, इसके एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे, वी गॉट 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। साइड्स के हिसाब से 3, व्हाट इज ये सॉरी एंगल्स 3, एंगल्स के हिसाब से 3। ठीक है, तो अगर हम साइड्स की साइड एज पर साइड्स की बात करेंगे, एज पर साइड्स वी गॉट 3 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो 3 है हमारा। पहला क्या है? पहला होता है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, कोई इक्वल नहीं होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल, a triangle in which all its sides are different। जो तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे, कोई भी इक्वल नहीं होगा। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, देखो हम एक एग्जांपल लेंगे, पी क्यू आर। अगर ये ट्रायंगल है, ये 5, ये 4 और ये 6। ठीक है, तो इसके तीनों साइड्स आपस में मुख्तलिफ है, आपस में डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। तो आपसे कोई पूछेगा स्केलियन ट्रायंगल क्या होती है, तो आपने बोलना है एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें हर कोई साइड डिफरेंट होता है। क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, चलिए दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगे और तीसरा डिफरेंट है। वो एक ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और तीसरा डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है, ये 2 क्या है? इक्वल। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल है और तीसरा डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैं लिखूंगा a triangle in which 2 of its sides are equal and another third one is different, and third one is different, तीसरा डिफरेंट है। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? चलिए, तो पहला क्या हो गया? स्केलियन ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप इसको एक बार गो थ्रू करना। ठीक है, तो 2 हो गए एज पर साइड्स। एज पर साइड्स अगर हम तीसरे की बात करेंगे, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल
ट्रायंगल। इक्वी मीन्स इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें सभी साइड्स बराबर होते हैं और हर कोई एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए ट्रायंगल इन विच all its sides are equal, all its sides are equal and each angle is of 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो, इक्वल हो और उसका हर एक एंगल 60 बनेगा। ठीक है, ठीक है, देखो ऐसे एक ट्रायंगल है ABC, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 60, ये 60, ये 60, 60, 60, 60, तो तीनों का मिला के 180 बनेगा और सभी साइड्स इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर अगर हम बात करेंगे एज पर एंगल्स, एज पर एंगल्स भी हमारा 3 तरह के हैं। ठीक है, 3 तरह के ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल क्या होती है? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है, हम एंगल्स की बात एज पर एंगल्स की बात करते हैं, तो अभी एज पर साइड्स हो गया। एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट होंगे। यू नो एक्यूट एंगल क्या होता है? विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। तो एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है? A triangle in which all its angles are acute, जिसमें सभी एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। एक ट्रायंगल हम लेंगे PQR, अगर ये 60 है, ये 50 है, तो हो गए 110 और ये 70 है, तो 180। ठीक है, तो तीनों एंगल्स इसमें क्या है? एक्यूट एंगल्स होंगे। तो अब इनका सम आना चाहिए 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल होता है जो 0 से बड़ा हो बट लेस देन 90। तो दूसरा इसमें क्या आता है? दूसरा होता है, इसमें आता है ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एट लीस्ट एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, बाकी 2 एक्यूट होंगे। बाकी 2, क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एट लीस्ट एक ऑब्ट्यूस हो, एक ऑब्ट्यूस एंगल हो और बाकी जो 2 एक्यूट है। ऑब्ट्यूस आपको पता है जो 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा। तो अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे ऐसे, अगर ये ऐसे, थोड़ा सा फिगर गलत हो गई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ABC, अगर ये 120 है, ये मान लीजिए 30, तो ये मान लीजिए 30। ठीक है, ये वाला एक ऑब्ट्यूस एंगल है और बाकी जो 2 क्या है? एक्यूट एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इसका तीसरा क्या है? इसका तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल आपने पढ़ा है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, एट लीस्ट एक एंगल 90 हो, दूसरे बाकी क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स। ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड अदर 2 आर एक्यूट। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल ये बन गई ABC। ठीक है, ये क्या है? ये 90 डिग्री है, ये 90 होना चाहिए और ये बाकी 2 एक्यूट होंगे। अगर ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है, तो मिला के 180 बनेगा। तो इस तरह से ये टाइप्स भी हो गई। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। तो हमारा क्या है? मैंने आपको बोला वी गॉट 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, एज पर साइड्स वी गॉट 3, एज पर एंगल्स वी गॉट 3। फर्स्ट वन इज स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल क्या होती है मेरी जान? स्केलियन ट्रायंगल होती है एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें हर कोई साइड डिफरेंट हो, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा हमने बोला आपको
आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड्स बराबर हो, इक्वल हो, एटलीस्ट दो साइड्स इक्वल हो, तीसरा डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा मैंने आपको बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें हर कोई साइड इक्वल हो, और दूसरी बात इसमें हर कोई एंगल 60 हो। If each side is equal and each angle is of 60 डिग्री, हर कोई एंगल 60 डिग्री हो, तो ये मिला कि 180 बनेगा। तो फिर हमने एज पर एंगल्स की बात की, तो मैंने फिर बोला आपको पहला क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट हो, एक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्यूट एंगल आपको पता है, जो 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो, 1 से लेके 89 तक कोई भी एंगल आएगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल ली 70, 50, 60, क्योंकि एक बात याद रखना, तीनों का सम 180 आना चाहिए, इसी को तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होगा हमेशा, उसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा मैंने बोला आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, a triangle in which one angle should be obtuse and other two are acute। एक एंगल obtuse होना चाहिए, बाकी दो acute होंगे। तो मैंने एक एग्जांपल ली, एक 120 है, दूसरा 30, तो मिला के क्या आएगा? 180, ठीक है। तो ये obtuse एंगल ट्रायंगल। तीसरा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 लाजमी हो, एक एंगल 90 होना चाहिए, तो बाकी दो इक्वल होंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रायंगल्स के बारे में था, आपको ये पता है, मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया, अगर फिर भी कहीं पे डाउट होगी तो आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है वो जरूरी है, इस जो आपका चैप्टर है इस पे हमें क्या पढ़ना है वो हमें पढ़ना है। अब जो ये तो थोड़ा बेसिक ही था पिछला वाला। थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया था आपको, क्योंकि आपने ये अगली क्लास में पढ़ा है। अभी जब बात यहाँ पे आएगी, वो जो हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस। एक होता है सिमिलर फिगर्स, दूसरा होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये दो चीजें हमने इसमें पढ़ने हैं। बाकी वो थोड़ा बेसिक था, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। फिर भी अगर एक बार आप उसको देखना, अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे हमें जो असल में पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ना है। तो कॉन्ग्रुएंस से पहले हम थोड़ा सिमिलर की बात करेंगे। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? तो हम ऐसे फिगर्स को सिमिलर बोल सकते हैं जिनका शेप सेम हो, बट जरूरी नहीं हो कि उनका साइज भी सेम हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टू figures are said to be similar if they have same shape but not necessarily same size। तो सिमिलर फिगर्स के लिए हम बोल सकते हैं ऐसी फिगर्स जिनका केवल सिर्फ सेम शेप हो, साइज से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल सेम शेप होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। अगर हम एक बात एग्जांपल आप लेंगे, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, क्या ये सिमिलर फिगर्स हैं? नो, ये सिमिलर फिगर्स नहीं है, ये अलग, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है। तो अगर हम एक छोटा सर्कल लेंगे, एक बड़ा सर्कल लेंगे, हाँ, दीज टू आर सिमिलर, क्योंकि शेप एक ही है, हमें शेप से वास्ता है। सिमिलर के लिए हमें शेप से वास्ता है, साइज कितना भी हो दैट डजंट मैटर। तो अगर हम इसकी वाली की बात करेंगे, दे आर नॉट सिमिलर फिगर्स। क्यों? सर्कल अलग है, स्क्वायर अलग है। तो अगर हम इन दोनों की बात करेंगे, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, हाँ, सेम टू शेप है, सेम शेप है, अब साइज पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सिमिलर के लिए, तो ये दोनों सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या है? कॉन्ग्रुएंट के लिए एक सेम शेप भी होनी चाहिए प्लस सेम साइज भी होना चाहिए, सेम शेप भी होनी चाहिए, सेम साइज भी होना चाहिए, दो चीजें।
पहली बात सेम शेप होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है, वो तो लाजमी है। उसके बाद सेम साइज भी होना चाहिए, तभी बात बनेगी। अगर एक सर्कल है ये 3 सेंटीमीटर का, एक और सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का शेप भी सेम है, दोनों का साइज भी सेम है। अब अगर एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नो सर। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, ये शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर ये नहीं है। तो मैंने सिमिलर के लिए सिमिलर का आपको बोला, कॉन्ग्रुएंट का आपको बोला। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स जिसका सेम शेप हो, सेम साइज हो। तो अब हमें आगे क्लास में पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि हमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैसे हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कराएंगे, वो इंशाल्लाह वो वीडियो कल आएगा। तो आप इसको एक बार गो थ्रू करना, कहीं पे भी आपको दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो। चलो, अपना ख्याल रखना। थैंक यू।